शैली कल्याण कामी देवियों, प्रभागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, श्रद्धा की कहानी ऋषियों की जबानी सुन रहे हैं। जैसे घर में हमारी ममता से भरी हुई मां हमारे लिए सब कुछ तैयार कर देती है, सचमुच इस तरह हमारे ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए जो कुछ भी परम आवश्यक है सत मानना, सब कुछ कर गए। जिस तरह इंसान का कल्याण हो सकता है, घर में क्या होता है, जिस तरह शरीर सुख पाए, माँ बाप दिन रात इसी में लगी रहती है। मैं अब तक बड़ा हैरान होता हूं, अपने सुखों को तिलांजलि देकर अपने बच्चों के सुखों के लिए कितना गहरा भाव इनके मन में है। चाहे बच्चे इनके लाल पुलल्ले हो, चाहे बच्चे इनके बाहर मुखी हो, चाहे बच्चे इनका आदर करें या ना करें, इनकी आज्ञा का अवज्ञा करते रहे, बिल्कुल ये उधर ध्यान ही नहीं देते, लगे हुए उनके शारीरिक सुख के लिए। उनको पढ़ा, उनको कमाना सिखा, उनको बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहना, उनको बढ़िया से बढ़िया खाना गरमा गर्म दे, भविष्य की चिंता कर, अच्छे अच्छे घरानों में शादियां करवा, इतना कुछ कर देते हैं। हमारे महर्षि भी शरीर की ओर तो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं। आप पूछो ना मेरे से, क्यों? वो हमारे माँ बाप नहीं, क्यों नहीं? इसलिए ध्यान नहीं दिया शरीर की ओर क्योंकि पहले बनी वो बन चुकी है। जो शारीरिक मेल मिलाप आपको होना है वो बन चुका। कोई पिट मारे कि मैं बच्चे को ये सुख दूं, अगर प्रारब्ध में है तो माँ बाप दे सकेंगे, अगर प्रारब्ध में नहीं तो सोना भी मिट्टी हो जाएगा, अमीरी भी गरीबी में बदल जाती है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान नहीं दिया। ये तो पूर्व निश्चित है, मैं सब लगा रहा हूं, पूर्व निश्चित भगवान ने पहले ही निश्चित कर दिया है। पर वो साधना के लिए वो पुरुषार्थ करवाते हैं, क्योंकि पीछे से संस्कार लेके आएंगे, और संस्कार अगर शुभ होंगे तो आपका ध्यान इधर लगेगा। आप शुभ को और शुभ करना, शुभ तर्क करना, फ्रॉम गुड टू बेटर। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, फ्रॉम गुड टू बेटर, फ्रॉम गुड टू बेटर, सरपास। 3-4 शब्द कमाल कर गए। तुम अच्छी हो ना, ऐसी साधना करो, ऐसे महापुरुषों जा मिलो, इस ढंग से शास्त्र पढ़ो, फिर गुड से बेटर हो जाओ। अरे देखो 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 देखो, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ी हो तो गुड से बेटर हो जाओ। हाँ सरपास, और आगे निकल चलो, जब तक तुम बेस्ट अवस्था में पहुंच जाती। गुड बेटर बेस्ट, तुम अच्छे हो और अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ कि भगवान आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो। यह है मेरे देश की आवाज, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निमोदक। ये अपने वेदों में आता है। समझिए, जो अंग्रेजी बोला ये अपने वेद भगवान का फरमान है। क्या कहा? जागो, जागृत, उठो, जागो, भागो। उठो, उत्तिष्ठ, जागृत, जागो, भागो। कहा? महापुरुषों के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। प्राप्त वरान, महापुरुष निबोधक, वो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, तुम अपना कल्याण कर दो। उठो, जागो, भागो, महापुरुषों तक पहुंचो, उनसे ज्ञान लो और भगवान की जात में तलीन होकर कल्याण करो। महापुरुषों ने हमारे पर माँ बाप से भी कहीं ज्यादा एहसान की। माँ बाप सब कुछ दे देगा जो प्रवृत्ति में है, ठीक, लेकिन मानसिक सुख तो नहीं मिलेगा। हमारी आजकल भारतीय जनता भूलती जा रही है। शारीरिक सुख दो, साथ ही साथ मानसिक सुख भी दो, जो महर्षि बता गए या भगवान जी बता गए। बस ये हमारे माँ बाप बुजुर्ग आदि भूल गए कि ये अधूरा सुख है। शारीरिक सुख हम सारे ले लें, अंदर चींची मचती रहे, अंदर काम खप मचाए, क्रोध खप मचाए, लोभ खप मचाए, फिर तो काम बनी ना, अधूरी बात हो। अंदर शोरों बोल गंदी वृत्तियों को मचता रहे, फिर पूरा सुख हुआ ही ना। ये तो पहले हो गया ओम शांति, शारीरिक सुख। लेकिन ऋषि ने 2 बार नहीं 3 बार बोल दिए हैं।
दूसरा श्लोक हम दोबारा फिर बोलते हैं, ओम शांति। प्रभु हमें मानसिक सुख भी देना है। तीसरा फिर सुख बोला, ओम शांति। प्रभु हमें पारमार्थिक सुख भी देना या सामाजिक सुख भी देना। इंसान तब शांत रहता है मेरे देवियों सज्जनों, जब तीनों सुख एक स्थान पे मिल जाए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शरीर का सुख हो, मन में हलचल हो, सुख कोई ना हुआ पूरा। अच्छा, मन में भी सुख हो, शरीर का सुख हो, समाज में हलचल हो, तो भी सुख ना पूरा हुआ। इसलिए भगवान को दो हाथों से लूटा गया है ये आशीर्वाद लेकर, ओम शांत शांत शांति। ये संपूर्ण सुख हो गया। बड़ा उपकार है हमारे महर्षियों का, हमारे अवतारी भगवान जी का, बहुत भारी उपकार। तो हम जान रहे गए तेरी खूबियां, गैर क्या जानता है तू जैसा है, बस जी मेरा जानता है। दूसरे की कदर वही जानेगा जो उससे लाभ उठा रहा है। गैर को क्या पता, जिनको पता ही नहीं, जो उसको लगे ही नहीं, उन्हें क्या पता। ये तो जो लाभ उठाता है उसे पता है। हम गीता जी का लाभ उठाते हैं, हमें अब पता है गीता में क्या कमाल बात दिया और भगवान ने कितना श्रुति का उपदेश दिया है। राह पे जानी या वाह पे जानी, बिल्कुल ठीक कहा। ये राह कैसी है, कोई चले तो पता लगे ना। आप कैसी हैं या मैं कैसा हूं, एक दूसरे के साथ व्यवहार हो तो पता लगे ना। कितनी अच्छी बात कही। राह पे जानिए, आगे क्या बोला मैंने, वाह पे जानिए। किसी से वाह पड़े ना, जब अपनी धियों को फेंक देते हो, बाद में लगता है पता कि उनका व्यवहार गंदा है, खराब है। वाह पे जानिए, फिर तो भी समझाऊंगा व्यवहार कैसे होता है या दूसरे का व्यवहार कैसे पहचाना जाता है। आज मेरे सामने एक और विशेष चमक रहा है। ऋषियों के चरणों में प्रणाम करवाता हुआ, महर्षियों ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रणाम करवाता हुआ, सप्त ऋषियों के श्री चरणों में दंडवत करवाता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। श्रद्धा की कहानी ऋषियों की, ऋषियों ने सप्त ऋषियों की जबान दी सरकार। तो हमने ये विचार किया, एकाग्र रहना मेरी देवी हो, मेरे सज्जनों, आने का लाभ उठाइए। ये गीता है, जरा भी आप एकाग्रता खो गए। रामायण में तो पता लगा था कहानी है, लेकिन ज्ञान ही पता लगेगा। एक एक रास की बात। जब इंसान मनमानी करके जलील होता है, खराब होता है, बर्बाद होता है, और उसके सामने कोई चारा नहीं रहता, फिर क्या होता है? बड़ी खतरनाक अवस्था मानी जाती है ये। अरे बड़ी भयानक अवस्था मानी जाती है। चारों ओर से मन टूट गया, जहां जहां आशाएं लगाई थी बुरी तरह निराशा का सामना करना पड़ा। हाँ, अब जी को कहीं भी आशा नहीं रहती। इस अवस्था को वेरी वेरी डेंजरस स्टेट मानते हैं, बड़ी भयानक अवस्था, खतरनाक अवस्था। क्यों? जीव तंग आकर के आत्महत्या कर लेता। ऐसी दुर्दशा में आत्मघात किया जाता। क्योंकि मैंने कई बार पहले भी कहा, आज फिर प्रसंग अनुसार दोहराई कर देता हूं। हमारा मन सहारा लेके जिंदा रहता, सहारा लेके अपना दिन, जिंदगी बड़ी दूर की बात है, अपना दिन काटता है। जब भी दिन चढ़ता है उसके सामने मैंने ये करना, मैंने ये करना, मैंने ये बनाना, मैंने ये बनाना, चुगलाहट होती है। एक वेग आता है, वेग कहते हैं, रफ्तार आती, मैंने ये करना है, मैंने ये करना, इसे वेग बोलते हैं अपनी भाषा में। वेग मेरे उद्वेग होता है, एक विशेष प्रकार की मन के अंदर एक रौनक, मैंने ये कर, दिन में मैंने उधर भी जाना है, मैंने उसकी करना है, आशा पे जिंदा है। फिर कहना चाहता हूं, मन आशा पे टिका हुआ। एक दिन में उसे पता मैंने ये करना है, मैंने ये, चाहे रजोगुनी हो, तमोगुनी हो, सतोगुनी हो, मैंने भजन करना है। आप मेरे ध्यान में आशा, आप मैंने सत्संग में जाना है, देखिए आप मैंने घर में जाकर के दुकान की, दफ्तर में जाने की तैयारी करनी है, मैंने स्कूल में जाना है। एक के बाद एक, जैसे स्टेशन आ रहे हो ना, गाड़ी जा रही है, तो नाउ वन आफ्टर अनदर। अब मैंने स्कूल में जाना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने अपनी तैयार करनी है, अपनी साइकिल सुकर अपना स्कूटर पर तैयार करना है। अच्छा, रास्ते में ये भी कह जाना, श्रीमती ने कहा था कि रास्ते में मेरी बहन से मिलते जाना। लेकिन दिन कैसे कट रहा? अच्छा, अब मेरे स्कूटर जल्दी दुलाना है, केवल 8, 9, 10 मिनट रह गए, शाबाश।
अब वहां पर मैंने प्रेयर में शामिल होना है, वहां पर ऐसे क्रम चला दिया भगवान ने। अब मैंने बच्चों को पढ़ाना है, एक एक पीरियड मैंने इस कमरे में जाना है। हाँ, ये इस तरह दिन कटता रहता है। उसके बाद हुई घर आए बड़े प्रेम से, अब मन में उत्साह, देखिए भगवान कैसे दिन कटवा रहे हैं। मेरी छुट्टी हो गई या मेरा दफ्तर छुट्टी हो गई या मेरे कारोबार से अब मैंने अपने घर जाना है। मैं पत्नी को देखा था तो उसकी तबीयत कुछ खराब थी, जरा बच्चों को भी देखना है, और मुनि कुछ बीमार थी, जरा उसका भी। अब मन और आगे और आगे और आगे, इससे दिन कटता है। मैंने उधर मिलने जाना था, मैंने वो चीज खरीदनी थी, अगर ये सारियां हटा दो जीव अपना दिन कैसे काटेगी? सारियां हटा दो। धार्मिक व्यक्ति को होता है मेरे सत्संग में जाना है, अब मैं अपना काम करके आ गया हूं, अब मैं श्री गीता जी का एक श्लोक पढ़ूं, मैंने नियम बना रखा है, व्याख्या साहब में श्लोक पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा विचार करूंगा, हाँ अब मैं 10 माला जाप कर लूं। उसने भी अपना क्रम बना रखा है, क्रम कहूंगा बना रखा है। अब जरा थक गया हूं, थोड़ा सा विश्राम कर लूं, हाँ अब जरा मैं दोपहर का कुछ भोजन कर लूं, शाम का अगर से अब ये कर लूं, चलो अब कोई कहा था मैं वो बात कर लूं, वो चीजें ले आइयो, ये नहीं मिली, अच्छा मैं जाता हूं, मैं ले आता हूं। आप उसके बाद रात का आ गया, कोई बच्चे आ गए, ये इधर खेल, इधर प्यार कर, उधर प्यार कर, लो अब रात आ गई, आप विश्राम किया, अब फिर वही चक्कर। भगवान ने हर एक को अपने चक्कर में डाल रखा है, इसलिए अंग्रेजी बोला जाता है हर एक नर नारी का सर्कल अपना अपना सर्कल कहते हैं बच्चे, दायरा, वृत्त, हर एक उसी वृत्त के इर्द गिर्द जा रहा। कौन जा रहा है? हर एक का मतलब मन अपने तन को चक्कर में डाल रहा है। ध्यान देना जरा, मन अपने तन को सर्कल में डाले हुए है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा। हर एक को देख लो, ये करता हूं, ये कल करूं, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, ये काम तो मेरे हो ही गए, और ये तो मैं कर ही रहा हूं, कुछ ये पड़ ही गए, कुछ तो भारत से लेके ये कल करा लूंगा और ये हो जाए खत्म। हाँ आत्महत्या, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही। बड़ी मिन्नतें की लोगों ने, नौकरी उसने, चंडीगढ़ की दुर्घटना, बड़ी मिन्नतें की दफ्तर में, हेड ने मिन्नतें की, बाकी में मिन्नतें की, जो बार बार हम कह रहे हैं, ऑफिसर थे, पत्नी ने अचानक सी छोड़ दिया, हार्ट फेल हुआ, बड़ी मिन्नतें की, कहते मैं नौकरी किस लिए करूं, बच्चा मेरा कोई नहीं, जिम्मेवारी मेरी कोई नहीं, तो मैं जो गधा बनूं, टट्टू बनूं, खच्चर बनूं, किस लिए बनूं, ये रोज आऊं जाऊं, फिर अब क्या करेंगे जिंदगी में। मैं तो अब भजन करूं। देख लीजिए जरा, दो ही तरीके में आपने बताए हैं, या तो इंसान संसार के धंधे चलाए, अगर पिछले जन्म के शुभ संस्कार आ जाए तो भजन करे, तीसरा तरीका तो है ही। या धंधों में आशाएं लगी हो तो ये आशा बढ़ती जाएगी तो जिंदगी कटती जाएगी, आशाएं बढ़ती जाएंगी, जिंदगी कटती जाएगी, क्योंकि आशा ने तो पूरा होना नहीं। आशा के बाद एक नई आशा, फिर नई आशा, फिर नई आशा, फिर नई आशा, उसको मन धोखा देता रहेगा, हाँ ये कर लूं, फिर तो बस मैं फारिग हो जाऊंगा, मुझे बड़ी खुशी मिल जाएगी। ये तुलाहट और ये सौभागियां मन, इस तरह मनमानी करते 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 क्या जीव चलित हो जाए। तो आखिर सीमा होती है, कोई हर बात की हद होती है। कितना बच्चों से प्यार कर लेगा, कितना कमा लेगा, कितना पति का प्यार ले लेगा, कितनी इज्जत ले लेगा, कितने घर के, आखिर कभी तो 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म जीव तंग आ जाता है। क्योंकि बाल बच्चों का प्यार का परिणाम दुख, हर पार पति पत्नी के पति के प्यार का परिणाम दुख, इज्जत मान ब्याह हितों का परिणाम क्या, दुख, शरीर सजाने का परिणाम क्या, दुख। ये संसारी रूप में जितना भी हम कर ले, किसी से नुमाया हो, कहीं भी चक्कर काट के देख लो, किसी रूप में देख ले मेरी भगवती, आपका तजर्बा आपके साथ है। संसारिक रूप में कोई भी जिम्मेवारी पूरी करोगे, उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम कोई सुख नहीं आएगा, दुख। सारी बातें सिरे चढ़ा के देख लेना, आखिर में का मिट्टी पाई मैंने, सिर में अंगारे पाए मैंने, क्या लिया। आखिर में रब ने ये कहलाना, रब का ये फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता कि संसारिक धंधों का परिणाम सुख नहीं होता, दुख होता। इसलिए परमात्मा ने कहा, आप जैसों के सुख का भी आगाज अंजाम है, दाना कहां से कुछ काम है। जब बुद्धि खुल जाती है, ये सोचती है ये क्या बना हुआ है, तो दाना आदमी का मतलब दूरदर्शी का मतलब सतोगुणी पहले देखेगा, अगर इसमें मैं लग रही हूं या लगने जा रहा हूं, परिणाम दुख होना है, लख लानत मुझे
मैं इसमें पहले पैर डालूं, कीचड़ में दुखों में फंसाऊं, फिर इससे खलासी पाकर रब दा भजन करूं, मेरे से कंटिन्यू होते। ये कौन ऐसा सोचती है? आप इसे बता सकते हैं? ऐसा कौन सोचेंगे? सत्यगुणी। ऐसा कौन सोचेंगे? सत्यगुणी। और सोचो जरा, ऐसा कौन सोचेंगे? योग भ्रष्ट। सिर्फ सत्यगुणी नहीं सोचेंगे, जो पिछले जन्म में साधना कर रहे थे और साधना पूरी नहीं हुई और अधूरे रह गए, उन्हें बोलते हैं योग। भगवान जी के अनमोल शब्दों में भ्रष्ट, योग से गिरे हुए। उनको ये बात बड़ी जल्दी समझ आती है, क्योंकि उनको कहा गया पेट्रोल जैसे साधक, पेट्रोल को दूर से आग लगा दो भड़क उठेगी। ये दूर से ही सोच लेती हैं हम जैसी हैं क्या, गिल्ली लकड़ी। मेरे जैसा मिट्टी का तेल डाले, फिर वाणी से दे, फिर कोई दिष्टान दे, मारे पंखे, फिर आप जलेंगे। गिली लकड़ी होती है, जरा बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। तो दूसरे होता है पेट्रोल, क्योंकि पिछली साधना गर्मा गर्म होती है। वो मेरी नेक जी, वो मेरी नेक बेटियों और मेरी माताओं। फिर ऐसे जी मनमानी करके मैं कह रहा था भगवान की आत्महत्या तो कर लिया, जो अब फिर जन्म होगा उसके बाद फिर ये भगवान, क्योंकि तजर्बा कर लिया। तजर्बा क्या करना होता है? इन तिलों में मनवा तेल नहीं, इन प्राणी पदार्थों में सिर्फ इतनी बात जानने के लिए, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे श्याम सुंदर जी, इतना अनुभव लेने के लिए इतने कष्ट, इतना अनुभव लेने के लिए इतने जन्म, इतना अनुभव लेने के लिए इतनों से व्यवहार। सोचो तो सही, सिर्फ इतना अनुभव लेने के लिए रप्पा रप्पा, इतनी सी शीशी, इतना विदाम रोगड़ लेने के लिए इतने विदाम, इतनी रगड़ और इतना विदाम रोगड़ निकला। इतने जन्म, इतने माँ बाप बहन भाई, इतना लेना देना, विदेश में जाना, इधर धक्के खा उधर धक्के खा, और इतना व्यवहार। तजर्बा क्या हुआ? इन दिलों में चढ़े आते हैं, सिर्फ इतना अनुभव। हाँ, यही कि इनमें दुख है, सिर्फ यही बात रहने के लिए पता नहीं परमात्मा कैसे सहन कर रहे। कोई बात समझ जाए, मुझे टोक लेना, ये इनकलाबी प्रसंग चले हुए इन दिनों, रोकने में बेटी कोई शर्म की बात नहीं। मैंने समझाना है आपके अंतर्गत में, राज की बात बिठा दे। सिर्फ इतना अनुभव लेने के लिए देखो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, कितने मर रहे हैं कि गल रहे हैं। बिट बाई बिट तजर्बा आखिर में ये होना है। क्या तजर्बा होना है? यही गौर करना के ले छीन सुख। ये सब सुख छीन लेते, सुख बढ़ाते नहीं, ये सुख छीन लेते हैं। आपका तजर्बा आपके साथ है, अगर नहीं हुआ तो कुछ और कर लो, नहीं हुआ तो कुछ और आजमा ले, कुछ और आजमा ले। आहा आहा आहा। सियाने बाप ने कहा, पुत्रा तू बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए? हाँ पिताजी मैं बाहर जा रहा हूँ बेंगलोर में, वहां जाके मैंने इंजीनियरिंग करनी है। पुत्र एक ही बात कहूंगा, हाँ बस मैं बार बार कुछ नहीं, मैं कुछ धार्मिक व्यक्ति हूं, या तो कोई सिनेमा देखना ना पिताजी, या फिर कोई छोड़ देना, जो नई पिक्चर लगे तुझे मेरे सिर की कसम जरूर देख लेना। जितना ज्यादा खर्चा और चाहिए मुझसे, और 1000 रुपए तो मैं दे रहा हूं हर महीने, और चाहिए तो मैं और दे दूंगा। कहते हैं पुत्र, घर तो पहली दाना आदमी होता है जो किसी तजर्बे का लाभ उठा ले। हमने उठाया लाभ, इसे तुझे कह रहे हैं। पर अगर तू अपना तजर्बा, फिर कोई सिनेमा छोड़ना नहीं, ताकि धक्के खा के अखी बर्बाद करके मोटे मोटे शीशे के ऐनके लगा के तुझे पता तो लग जाए इनमें कुछ, या तो आदमी दूसरे तजर्बे का लाभ उठाए, और ये लाखों में कोई होता है। खुद धक्के खा के इंसान सीखता, सुरखरू होता है इंसान। हाय 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 हाय। देवियों में कुछ नहीं बोल सकता, सजनों मेरे से ना बुलवाओ, मैं जवाब नहीं दे सकता। रब ने ये कठोर नियम क्या बना दिया? खा धक्के, रात की नींद हराम करो, कमाई में अपने आप को बर्बाद करो, झूठ मकर फरेब से काम लो, और आखिर में जी भर के रो। उसके बाद ये सब कुछ पापड़ वेलने के बाद, दुख पा लेने के बाद, कई जन्मों के बाद, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म, ये भगवान कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम, बहुनाम जन्मनाम, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते। कई जन्मों में धक्के खा लेने के बाद जी परमात्मा का प्यारा जी भगवान की ओर आता। जैसे 16 साल
दिन रात एक कर देने के बाद कोई स्टूडेंट एमए क्लास में प्रविष्ट करता, कितना पढ़ा, कितने इम्तिहान दिए, कितनी एक कहानी है स्टूडेंट की, कितनी ट्यूशनें रखी, हाय मास्टरों से कितनी झाड़े खाई, घर वालों ने कितना कुछ कहा, कितना माँ बाप का रुपया बर्बाद किया, तब वो एमए में मैं कह रहा हूं प्रवेश कर एडमिशन ले रहा है। अच्छा कितने साल, इतने साल जब भगवान की ओर प्रवेश करता है, कितने जन्म, कितने कड़े तजर्बे, कितने दुख, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इस सारों का परिणाम आप देखना दुख होगा। पिता की ओर से दुख, और पिता को पुत्र की ओर से दुख, पत्नी की ओर से कुछ दिन सुख, ये पहले है अमृत, फिर एवं तो रब ने नहीं कहा, फिर जहर गए रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, सुख मिल गया, फिर वो लहर बदल गई, दुख मिल गया। सच्चा सुख ना पति से, ना पत्नी से, ना पुत्रों से, ना यानी सच्चा ना कहूं क्या बोलूं, खालिस सुख। ये ऐसा सुख है जिसमें दुख की आमेजिश है, दुख की मिलावट है। जय मेरे भगवान के फरमान को अंग्रेजों ने अपनी क्या क्या लिटरेचर में ले लिया, यूं कह करके नो जॉय विदाउट अलाई, दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं जिसमें दुख ना मिला हुआ हो। अलाई कहते हुए बेटी मिलावट, फिर से लाइन याद रखना, नो जॉय विदाउट अलाई, ALLOY, कोई दुनिया का ऐसा सुख नहीं जिसमें कोई दुख की मिलावट ना हो, यानी खालिस सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा संसारी रूप में। so far the world is concerned, सुख के साथ दुख मिला हुआ है। उसके बाद मैंने आपको कहा ऋषि की बात सुनाई, फिर जी भगवान की ओर, सात तजर्बे करके मिट्टी पाली, फिर भगवान की ओर आया। अब महाराज जी की ओर आया, क्या आया, यही घर है मेरा सुख के लिए आ रहा हूं। इसलिए भगवान गूंगा, भगवान ना खुद गूंगे है, हिंदुओं का खुदा गूंगा नहीं है, निराकार नहीं है, साकार भी है, वो खुद भी बोलती हैं और बुलाते भी हैं, उससे भी बुलवा रही हैं, घर से चला है विश्वास ले करके और बोलता आ रहा है क्या क्या, ठोकर खा खा हाय रब्बा। इन 3 लाइनों में कितनी सच्चाई भरी पड़ी है, कितनी सच्चाई है। ठोकर खा खा, ठोकर बड़े ठोकरे खाई, ओ मेरे कृष्ण, ओ मेरे इष्ट देव, ओ मेरे सर्वस्व है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिला है, ओ मेरे दातिया बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल से मिला है, वाह वाह वाह, बड़ी मुश्किल से। वो रोता है कि बड़ी ठोकरे खा खा के ठाकुर तो मेरी आंखों के सामने आया, ठोकर खा खा, ठोकर खा खा, ठोकर खा खा, ठाकर। आसान बात नहीं है ठाकुर का प्यारा बनना, आसान नहीं। माँ बाप लेना तो आसान है, पति पत्नी बार बार जन्म ले लेना और पत्नियां पति बना लेना आसान है, बाप बन जाना बड़ा आसान है, मेमोरी ले लेना तो मैं देखता हूं बड़ा आसान है, इज्जत मान बड़ाई रुतबे ले लेना बड़ा आसान है। हाय हाय, ठाकुर को अपना बनाना और सच्चे दिल से, आजकल के जमाने में सच्चे दिल में, आपको कोई मुझे बताए सच्चे दिल से भगवान का नाम लेने का अर्थ क्या होता है? क्या समझा आपने? कोई देवता नीचे उतर आए, तुम रोज गीता जी सुनते हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कोई देवता आ जाए नीचे। सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना क्या होता है? क्या मेरी लाज रखोगे? कैसे बोलोगे? उस देवता को क्या जवाब दोगे? अगर पवन देवता जी आ जाए, इंद्र देवता अपनी नूरानी शक्ल लेकर के प्रकट हो जाए, अगर रोज गीता सुनते हो, जी मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कहिए सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना क्या होता है? हाँ, खालिस भक्ति क्या होती है? जी जवाब दिया जा रहा है, जब आप भगवान का नाम लें, किसी और का चिंतन न, याद रखना। अब बैठ गई हो जॉब करने के लिए, मन कहीं माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इर्द गिर्द ना जाए, ये बुझी बातों में ना जाए, और धीरे धीरे करते करते जिसका सारा दिन ही ना आए, भगवान के साथ पुत्र अब मैं आया तेरे लिए, आया 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 आया, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं किसी गैर से। ये मेरी बात याद रखना, जब सारा दिन ही किसी और का चिंता ना हो, काम तो आप कर रहे हैं लेकिन ऊपरले मन से कर रहे हैं, मन सिवाय भगवान के और कोई चिंतन नहीं करता। भगवान कहते अब तू मेरे काबिल और मैं तेरे काबिल, अब तू मेरे योग्य है और मैं तेरे योग्य। भगवान के दर्शन ज्यादा कहीं तभी होते हैं क्या, जब किसी और का चिंतन ना हो,
जो कहा सदा मेरा पेहम ये जान है, ये कहा है नित्य युक्त से। ये तो संस्कृत नहीं जानते, इसमें समझाया नहीं करता, संस्कृत बोला नहीं करता। नित्य युक्त से योगी ना, जो योगी सदा ही अपने अंतःकरण को मेरे में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मेरे में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे इन्होंने जहां दर्शी ने ये हुक लगाइए इधर और एक हुक उधर लगाइए, कभी कभी तो हुक नजर तो आती नहीं, इसको उठा के इसमें जोड़ना पड़ता है, फिर नहीं जुड़ी, फिर दोबारा फिर जुड़ गई। इसी तरह जो अपनी मन को महाराज जी में जोड़ना चाहता है, फिर बार बार जोड़ना चाहता है, बार बार जोड़ना चाहता है, आखिर में कामयाब। इस अवस्था में भगवान ने कहा है गई गए मकामे ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ओ पिता पुत्र अर्जुन, यही मेरे मिलाप की अवस्था जिसका बोलती है यही गए मकाम में गुस्सा। भगवान के दीदार की ये जानकारी तो करना मिल जैसे से कब जी मिल जाता है भगवान में, जो इंसान करे हवस का न हो जिसके दिल में, न उसमें खुदी हो न हो मेल। ये सारी जो गंदगी हमने भरी थी अंतःकरण के अंदर, वो सारी गंदगी निकाल दी गई तब। वेरी गुड, वेरी गुड। तब वो भगवान की काबिल है। ये पूर्ण पेट जान लो, जो मैंने गंदगी मन में रखी है, that should be removed forever, not temporarily but permanently। तब ये अंदर वाला जीव जो बेवकूफ बना था बाहर से खुशी लेने के लिए, हट जाता है महाराज जी का। तो खाली जाप करना जिसमें दूसरे का चिंतन ना हो, सिर्फ उन्हीं का चिंतन हो रहा हो, सिर्फ उन्हीं का, इसको बोलते हैं खालिस चिंतन। अब उसे विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? विश्वास में फिर हैरानगी हो रही है मेरे जैसे को भी, कितने जन्मों के बाद होता है, कितना धक्के खाने के बाद क्या विश्वास हुआ? भला दूसरा है जहां में का करे दूर मेरे। अब मुझे समझ आई मेरे प्राणनाथ मेरे कृष्ण, आपके सिवा और कोई भी नहीं जो मेरे अंदर के दुखों को दूर कर सके। सिर्फ इतनी सी बात। और निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, छोटी जाई गाल दी कहानी बन गई। इतनी सी बात की कहानी बड़ी बड़ी है। क्या इतनी सी बात क्या थी? आपके सिवा मेरे दुखों को दूर करने में समर्थ कोई नहीं, ना कोई होगा। इतनी सी पता नहीं प्रभु को कैसे रह नहीं आ रहा। इतनी बात बिठाने के लिए जीव कितने जन्म ले रहा है, जीव कितना जलील और खराब हो रहा है, कितने दुखों में से गुजर रहा है। जैसे इतना सा उन्होंने हमें कागज एमए का दिया तो हम हैरान हुए, मैं तो 4 नहीं 10 आंसू गिरे होंगे। इतने से कागज को लेने के लिए माँ बाप ने हजारों रुपया लगा दिया। जब वो हेड ने आकर के कागज दिया, ए लो पुत्रो, चुम लो चट लो, इसी के लिए तो आप अपनी जिंदगी लगाए रखे हो। इतने से कागज मिल जाता यूनिवर्सिटी से डिग्री का, बस। तो महाराज जी की ओर आने के लिए जीव को बैकग्राउंड में देखना चाहिए, क्या करना पड़ा, कितना कुछ करना पड़ा। अब उसे विश्वास हो गया। विश्वास तो नहीं जमता, किसी को ना कहा करो धार्मिक बातें, भगवान की बातें जमा, कोई हाँ तो कर लेगा पर हाँ करके बिठा तो दे, ये सीने में बैठ तो जाए। कई मंदिर में आप कई आए चले गए, नहीं बिठा सके। या अगर मेरे से पूछा जाए 1956 से लेकर आज 92 तक, मैं आपको बड़ी लंबी कहानी सुना कर चाहे 1 महीना लगा दूं। कितने जीव आए, कितना उत्साह दिखाया, कितना ये कर, लेकिन बिठा नहीं सके। कितनी मेरी बेटियां आई, मेरी कितनी माताएं आई, लेकिन ये बातें अंदर रख नहीं सकी। हाय रब्बा मेरी, खूब फुदकी जैसे गेंद फुदकता है, लेकिन वो बात पक्की नहीं हो सकी। हाय अकीदत तो है क्या शानी नहीं। कईयों पर अर्जुन का ये प्रश्न लागू होता है। आप भी देख लेना, थोड़ी देर के बाद मेरे से यारी तोड़ के चले ना जाना। कौन तोड़ जाती हैं बेटियां बेटे, मैं आपको बताऊंगा आगे इस चरदा की कहानी में। अच्छा, कई आए कई गए, नहीं बिठा सके, नहीं मन में रख सके। हाय हाय, उसके लिए ये बात आ ही नहीं सकी। कोई किसी से दूध दिया करती थी, वो थी डेयरी थी। अच्छा, एक दिन की बात तो सोमवार का दिन था, दूध जैसे जले जाते वो लेने गई, घर में आई, फिर गया, क्रोध में आई, जो मुंह में आया बकबक की, आदत फट गई, पाप ने सिर दिखा। चल कोई बात नहीं, मैं जैसा तूने कहा है ना, तेरे जैसी गाहक मैंने तोड़नी नहीं, मैं तेरे ही पा लूंगी।
साबन आई नहीं लगांदी, सिर पा लगी, वो अपने आप ही तेल का काम करेगा, चिकना हो जाएगा। ले तू और ले जा, 2 किलो और ले जा। लेके घर रखा, कोई काम किया फिर फिट गया। अब तो बहुत क्रोध आया, आ देख पता तूने नहीं किसी गौआ का गैया का दूध या भैंस का दे दिया, फिर फिटिया पे मुझे माफ कर दे, ये 2 किलो और दे। जब वो फिर लेगी, वो फिर फिट गया। अब हो गई उसका, अब उसका पति भी आ गया, अब उसका लड़का भी आ गया। देखो आप बड़े शौकार हैं, हम क्या है गरीब आदमी। एक बात आपसे कहेंगे, हाँ अब तीसरी बार आप लेने आई हैं, अब हमारा दोष नहीं, जरा अपना बर्तन दिखाओ। हाय मेरे रब्बा, बर्तन खराब है। बर्तन में कड़ी रखी हुई थी सारी रात, उसको रगड़ा नहीं, उसमें बीच में वो थी क्या, वो क्या होता है, और जिस बर्तन में वो चीज रखी जा रही है उसमें खटास, उसमें नहीं। इसी के सामने एक और दृष्टांत दिया जाता है विश्वास के बारे में। श्रद्धा की कहानी सुनाते हुए 4, 5, 6 इकट्ठे कौन थे, भंगड़, भांग पीने वाले, उसे बोलते हैं भंगड़। तो वो एक की दुकान पे, बढ़िया की दुकान पे जाकर के भांग लाते थे और रगड़ते थे खूब अपने घरों में, और खूब नशे में चूर रहते थे, अपनी जिंदगी को बर्बाद इस तरह कर रहे थे। महीना 2 महीने, साल 2 साल हो गए, इसी तरह भंगड़ मिलते शाम को और अपने लरे लूरे मार मूर के, और कोई वो कुछ कहता कोई कुछ कहता, क्योंकि नशे में होते थे। वो आकाश की बात कर रहा है, वो पताल की बात कर रहा है। वो कहता जब मैंने भंग पी ना, हाँ मुझे तो दिन में ही चांद नजर आया। वो कहता अरे बेवकूफ, तुझे दिन में चांद नजर आया, जब मैं भंग का नशा चढ़ा और ऊपर कमरे में गया मुझे तो सूरज नजर आने लग गया। और फिर दिन में सूरज नजर आता है, वो अपनी चगले मारेंगे। एक कुछ और कहने लगा, कुछ और कहे, मुझे तो गंगा जी यही नजर आ गई। कहाँ, आकाश में। और तू आकाश में कौन चढ़ेगा, मुझे तो गंगा जब भांग पी तो अखी दे सामने मुस्कुराती हुई नजर आ गई। चगले मारेंगे। एक दिन की बात, उन्होंने भांग रगड़ी, एक ने नशा को नहीं चढ़ा, उसने दौरी उठाई तो सोटा उठाया, चला गया बढ़िया के पास। पुत्रा जाएगा कहा, दौरी को तो बढ़िया हाथ ऊपर के, क्या बात, आज तूने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है और बेईमानी की है। नशा नहीं चढ़ा मुझे, या तो नशा चढ़ा या डंडे खा। ओए मेरे रब्बा, ओए इतने में 2 भंगड़ और भी आगे, उसकी यार दोस्त थे। नहीं क्या, आज मुझे नशा नहीं चढ़ा, मैंने भांग रगड़ी है। हमारे पर तो विश्वास है, हम भी भांग इसी से लेके गए हैं और रोज लेते हैं। हमारा नशा तो बहुत चढ़ गया है, और तुझे क्यों नहीं चढ़ा? मैंने इन्हीं से बात, भांग तो एक ही है, तो गोरी भी एक ही है। हाँ तुझे कोई कसूर तेरा है, मेरा कसूर डंडा से नीचे उठा दिया। तुम सच कहती हो क्या? तुम्हारा कसूर है, हम सच्ची बात बताएंगे। क्या तुमने सच बता, भांग कितनी देर रगड़ी थी? 10 मिनट रगड़ी हो। मैंने कहा नशा चढ़ा लो, फिर कसूर तेरा है। कम से कम भांग को आधा घंटा रगड़ना चाहिए। तो कहावत मशहूर हो गई, क्या क्या, रगड़ रगड़ रगड़ते बढ़िया से ना झगड़। जब और ले जा तो रगड़ 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 बढ़िया से ना झगड़। तो वहां पर जिनकी श्रद्धा टूटती जा रही है, प्रेम भगवान के प्रति टूटता जा रहा है, जाप छूटता जा रहा है, वो रगड़ रगड़ रगड़ते महापुरुष से ना झगड़, ना जाप से झगड़, ना अपने इष्ट देव से झगड़। अभी रगड़, अभी अंतःकरण को और रगड़, और अभ्यास कर, और द्वैत निकाल, संसार की गति निकाल। वाह महापुरुषों, भला हो तुम्हारा। क्या दृष्टांत दे गए, रगड़ रगड़ रगड़ते बढ़िया से ना झगड़। इस विचार का क्या दोष है जी? खुद नहीं अभ्यास करते। आइएगा, जब चारों ओर से मन टूट जाता है तो भगवान में विश्वास होता है। क्या विश्वास? सिवाय इनके मुझे खुशी कोई नहीं, सिवाय इनके सदा रहने वाला आनंद मुझे कहीं। चलिए इतनी सी बात, भगवान अपनी दुनिया इसी आधार पर चला रही है। बड़ा मेरा मन नालायक है, कभी कभी भगवान से लड़ पड़ता है। इतनी सी बात के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, इतनी सी बात के लिए। सिर्फ इतनी सी बात है ना, जो मेरा मन सुख जाता है वो ये नहीं, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। हाय मेरा रब्बा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। कुछ दिनों में एक भाई आए, बड़े हैरान होकर, कार उनके पास थी। वो कहते हैं हम सवेरे 7 बजे से सत्संग भवन ढूंढ रहे, आए कितने बजे? यहाँ पर 2:30 बजे दोपहर को। कोई को कहता ओ सिनेमा के पास वो स्त्री सत्संग भवन होगा, कोई नहीं कहता ये नहीं वो कैंट में है, वहां भी सत्संग भवन होगा। कोई कहीं और ले गया, किसी और संप्रदाय का सत्संग होगा कहीं सिविल हॉस्पिटल के पास, कि हम चक्कर ही काटते रह गए। तो जब
अब हमें होश आई कि उनका टेलीफोन नंबर तो ये गए, ये तो धूलपुर स्टेशन के पास है, ये आप कहां धक्के खा रहे हैं? तब वो बेचारे यहाँ, तो जैसे एक व्यक्ति सवेरे से चक्कर काटता हो दोपहर को आता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, इस तरह सिर्फ इतनी बात जानने के लिए कि जो शांति मुझे चाहिए वो केवल भगवान जी के पास, सिर्फ इतनी सी बात है। कितने दुख, कितने तकलीफे, कितने शरीर के बाद रोग, रोग तो होंगे, जब आप भोगी बनेंगे तो रोग निकलेंगे, जलील होंगे, फिर खराब मरेंगे, उसके बाद कई जन्मों के बाद ये पता लगता है कि पूर्ण शांति भगवान। ये क्या हुआ, ये क्या बना, इतनी दुखों से विश्वास निकल आया, इतनी जलालत से विश्वास बीच में से प्रकट हुआ। भगवान के प्रति विश्वास ऐसे नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से, बड़ी देवियों बड़ी मुश्किल से भगवान के प्रति मन विश्वास करने लगता। वैसे तो देवियों के पास भी जाती हैं, गुरुद्वारों में जाकर के मनौतियां मानेंगी, भगवान राम के दरबार में जाएंगे, कृष्ण के दरबार में, लेकिन ये भगवान के लिए नहीं, सिर्फ ये है कि दुनिया वाले मनौतियां इनसे पूरी करवा लेते हैं, बस। ये भगवान पर विश्वास कोई नहीं, ये विश्वास है कि ये मनौतियां पूरियां करते हैं। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के धर्म स्थान बने होंगे हिंदुस्तान में, पर किसी विरले को यह विश्वास होगा भगवान ही शांति प्रदाता, भगवान ही कल्याण करने वाली एक वाहिद जात है। ये किसी को आता है कि पूर्ण शांति या घर भगवान। भगवान ने श्लोक भी कहा, हम लोग ने दर्जनों बार पढ़ा होगा, चलो 18वें अध्याय में। ये बात कौन विश्वास करता है, पर कई जन्मों के बाद विश्वास आती है। तो जाए पना उसी को बना, अब भगवान की शरण ले, उसी जात में अपनी धक्के खा गए। अब इनमें अपनी मन और बुद्धि, हमारी जात क्या है, बुद्धि और मन, अब बुद्धि और मन इनमें तलीम कर, उसी जात में अपनी हस्ती लगा तो रहमत में उनकी समा जाएगा। पूरी कृपा करने के लिए, रहमत की कृपा पूरी कृपा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सकूमो बका, सदा रहने वाली शांति उनसे, सकू मैंने शांति, बका मैंने अविनाशी शांति, फना बका शांति नहीं, बका अर्थात अविनाशी शांति केवल उनसे पाए। इतनी बात जानने के लिए कितना लग जाती है। बड़ा गजब का ये फरमान है 18वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में कहा है सदा रहने वाली शांति केवल भगवान से पाई जाए। कई जन्मों के बाद ये उत्पन्न हुआ, तो क्या विश्वास बड़े दुखों से प्रकट होता है। अब ये विश्वास पैदा हो गया, अब कोई नहीं तोड़ सकेगा, क्योंकि उसका निजी अनुभव है, उसका निजी मैंने उसका साथी, उसका अपना अनुभव है। ये नहीं कि मैंने कहा, हाँ अगर किसी ने मेरे कहने पर किया तो श्रद्धा तोड़ देगा, किसी ने आपके कहने पर या किसी मेरी बेटी कहने पर वो आ रही है सत्संग में, चली जाए। ध्यान देना, ध्यान देना। आपने अपने बेटे को कहा, अच्छा पिताजी बार बार कहती है मैं जाता हूं, लेकिन यहाँ जबर से काम चलता नहीं। देख लो आप कहते मैं जाता हूं तू भी चलिया कर, पर पीछे संस्कार भी तो जागे ना। वो धक्के खाए हुए अपना निजी अनुभव हो, बेटी निजी अनुभव, ये तो आपका मुंह रखने के लिए, आपका कहना मान करके पत्नी आ रही है, पति देवी आ रहे हैं, काका आ रहा है, आप कहां हैं, साढ़े को नहीं जाया जाता, तू जब रहे। आखिर में क्रोध में बोले, क्योंकि यहाँ जबर से कहा, वो जबर कब तक करेंगी। आखिर में उकता गए, नहीं मन मनता था, नहीं जाते पिताजी, नहीं जाते, जुतिया मार लो बेशक। ये पिता बैठे हुए जिसके बेटे ने कहा जुतिया मार ले, गिन का मार ले, 10 जगह 5 से 5 जगह, फिर और 5 मार ले। ये पुत्र कह रहा बाप को, मैं नहीं जानता। भगवान ऐसे तो नहीं कह गए, यहाँ जबर से काम चलता नहीं। वो संस्कार भी तो होना, और संस्कारों के अंदर विश्वास ही तो हो भगवान के प्रति कि मेरी बिगड़ी बननी इनसे कमले मन, जो तेरी आंतरिक इच्छा है वो भगवान पूरी करेंगे, कि इनसे भला कहां, संसार से भला कहां। बहुत जन्मों के बाद अब निजी में एक शब्द लगा रहा हूं, निजी अनुभव, जाती अनुभव। अब लगा ले देवी देवता पूरी कोशिश नहीं की, लगा ले, सब ऋषि भी आए उनकी श्रद्धा को तोड़े, तो आखिर में कौन, आखिर में पार्वती का जवाब यही होगा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरु शंभू नहीं तो रहूं कुंवारी। ऋषियों में शक तेल लगा लो, लेकिन मैंने अगर वर लेना तो शंभू को लेना है। कुंवारी रह जाऊंगी पर मैं ब्याहूंगी तो शंभू के साथ। भले तुम शंभू की निंदा करो, वो रोंड मुंड की माला पहनता है, वो भस्म शमशान की लगाता है, नंगा मुनंगा रहता है,
तूने वर चुनना है तो विष्णु को चुन ले, उनके महल कितने अच्छे, और तेरे शंकर का महल कहाँ है जहां मुर्दे सड़ रहे हैं। इन्होंने बड़ी कुछ कोशिश की, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ बहकाने की कोशिश की किसको, पार्वती, कि ऐसा भी कोई घर होता है जहां मुर्दे सड़े, वहां वो रहता। उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, और कपड़े क्या पहनता है, और शमशान की राख, और मोए हुए क्या, शेर की खाल। वो देख, ये इनके कपड़े हैं, और मालाएं, ये नहीं कोई सुंदर रोंड मोंड गले कटे हुए गले पाई, और श्रृंगार क्या है, मोटे मोटे सांप ये फिर कर रहे हैं। क्या लेके कर रहे थे तुम इसको, इरादा देख लो जरा। वरु शंभू नहीं तो रहूं मैं कुंवारी रहूंगी, लेकिन शंभू लेना। ये उसका निजी अनुभव था, पीछे कहानी और है, घटना फिर तुम सुना दूंगा। ये इसी तरह जिसका निजी अनुभव है, हाँ वो फिर और वो ही लेगा, और कहीं धक्के नहीं खाएगा। ये बात समझ आ जानी चाहिए अच्छी तरह। अगर आपकी आ गई, आपको लाख कोई कोशिश करता रहे, बहकाता रहे, आपको नहीं बहकेगी। अगर आपका निजी अनुभव नहीं, तो कहीं आए कहीं चले गए, किसी हाँ तू ठीक कहता है, चल गए, हाँ किसी ने बहका दी, किसी और संप्रदाय वाले ने या मजहब वाले ने, अरे क्या ले रही है, अरे क्या धक्के खा के ले रही है, अच्छा ना गई कर पर या किसी नई निजी अनुभव, सेहत खराब हो जाएगी, रोज रात को जागेंगी तो सेहत तेरी बिगड़ जानी है, हाँ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है रताना हो जाएगा। तो एक बीमारी का रताना, अर्थात रात को क्या नजर ही नहीं आएगा, वो बेचारी बैठी, अब अनुभव तो था नहीं अपना, रताना हो जाएगा वहां सत्संग में जाने वाला। पर अनुभव अपना हो, निजी हो, होता हो जाए बड़े। मक्खन खा दिया दंत टूटे तो टुट्टड़, रब्दी हो जाने में दुख खाती है तो रज किया। ये तो अनुभवियों का विषय होगा ना, कोई मक्खन खाने से दांत टूटते हैं तो टूटे, और अगर महाराज जी की ओर जाने से मुझे क्लेश आती है तो आने दो, मैं तैयार हूं। निजी अनुभव के बाद फिर पक्का हो गया, विश्वास हो गया पक्का। अब जब विश्वास पक्का हो गया, अब जी धार्मिक क्रियाएं बढ़ा लेगा। सोना ज्यादा उसे अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा खाना अच्छा नहीं लगेगा। सुनते जाओ जरा, मैं आप इस अधूरी बात छोड़ रहा हूं। ज्यादा मेल मिलाप उसे अच्छा नहीं लगेगा। अगर श्रद्धा विश्वास बढ़ गया है, क्या कहूं, विश्वास अगर जवान हो गया है, संसार का मेल मिलाप, संसार की रेहड़ी सहड़ी, गप्पे शप्पे, इर्द अखबारें पढ़ना, सिनेमा जाना या संसार की बातें सुनना, इसलिए तो रब ने कहा है, क्या रब ने इसलिए पक्की बात कही, गीता में एक बार ही कहा पर पक्की बात कही, हो अक्ल आजाद निकल जाए फिर क्या होता है, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू फेंका। संसार संबंधी की बातें हमने सुनी थी, भूल जाएगा मन, नई बातें सुनने का दिल नहीं करेगा। दो शर्तें, संसार संबंधी पुरानी बातों को भूल जाएगा, नई सुनने का जी नहीं चाहेगा, तो मन हो गया अनन्य। आगे खालिस जब जाप या खालिस भक्ति, क्या रब ने कहा है, पुरानी बातों को भूल जाएगा संसार संबंधी, और नई संसार संबंधी बातों में रुचि नहीं लगेगी। पूर्ण प्रेम भगवान का प्यारा। जब ये अवस्था बनी, अब इसका नाम विश्वास नहीं होगा, अब इसको यकीन नहीं कहेंगे, अब इसको श्रद्धा कहेंगे। नाम बदल गया, श्रद्धा जवान हो गई, बिल्कुल जवान, तो इसका नाम विश्वास न रहा। पहले तो आप मुन्नी मुन्नी बुलाते थे, मुन्नी होगी बड़ी, अब आप उसका असल नाम बुला रहे हैं, अब उसके ठीक नाम। विश्वास भगवान के प्रति हो गया ज्यादा, अब अधिक विश्वास, अनशेकेबल फेथ बन गया, हम उसे श्रद्धा। कोई बाप बाप बाप, श्रद्धा में क्या होता है, मन एकाग्र। श्रद्धा में क्या होता है, आंतरिक अवस्था में ऐसी खुशी होती है जो कहीं नहीं पाई होती। श्रद्धा में क्या होता है, व्यवहार लगभग न होने के बराबर, ज्यादातर वो एकांत में, अपने आप में, गीता जी में गुम रहेगा, जाप में गुम रहेगा, भगवान के सिमरन में गुम रहेगा, इन बातों में गुम, एकांत में गुम रहेगा। अच्छा, अब इससे क्या होगा, मन काबिल हो जाएगा ध्यान। ध्यान का मतलब तो ये नहीं जैसे बैठा हूं और यूं हाथ जोड़ लूं और यूं बैठ जाऊं, मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठता तब भगवान मानती है किसी गैर का, जब मेरा मन कंसंट्रेट हो, फुल्ली कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी, फुल्ली। मैं यहां बैठा, मैंने सारे अंग सुकेड़ लिए और अपने आप को मैंने ये कर दिया, संयम में रख लिया, पर इस तरीके से मेरा मन भी संयम में। There should be no rethinking, worldly thinking। याद रखना मेरी देवियों, इसी आयकर पखंड बहुत पड़ गया। हमें क्या पता उसके अंदर क्या बीत रही है,
कबीर जी ने छोटी सी उम्र में कमाल कर दिया। ये घटना बड़ी कमाल की। वो पिछले जन्म से ही ज्ञानी थे। सिर्फ जनता को समझाने के लिए ऐसे कारक पुरुष बोलते हैं, कारक पुरुष, पहुंचे हुए पुरुष आए हमें जगाने के लिए या विशेष जनता की नास्तिकता को दूर करने के लिए। उनमें कबीर जी भी माने जाते हैं। एक कारक बोलते बेटे कारक पुरुष, तो ये आए, तो इनका गुरु बनाना बड़ा जरूरी है। उन दिनों बोल वाला था अपने जी 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 पता है आपको नाम? रामानंद। गुरु रामानंद महाराज जी का बोल वाला था। बड़े गजब की बात। उनके आश्रम में पहुंचे, शिष्य बैठे थे। ये जरा इनकी जाति जुलाहों की थी, तो जुलाहों को उस वक्त जाति का बड़ा गड़बड़ चौथ थी। शिष्य आए, कौन हो? कभी वो जुलाहे की, वो नीमा और नीमू की तुम बेटी हो? जी। क्या चाहते हो? मैं भजन करना चाहता हूं। हंस पड़े, गुरुदेव से जाप लेना चाहता है। इस समय नहीं, भाग जाओ। अब तो तुम्हें शिष्य बनाएंगे नहीं, पर इस समय नहीं, मैं तो इसी समय लेना चाहता हूं। मैं जुला हो गए तो क्या होगा, मेरा क्या दोष है? पर नहीं, हमारे गुरुदेव इस समय अपने ध्यान में है। अब ऊपर ध्यान में बैठी है, नीचे शिष्य है और बाकी भी शिष्य है और शिष्य बनना चाहता है। उसे हाथ जोड़ के कहते हैं, भाइयों नहीं, गुरुदेव जी इस समय ध्यान में नहीं बैठे। इसने मारा होगा, इसने पीटा, आवाज क्यों मारते हो मुझे? वो ध्यान में नहीं बैठे, वो जुतियां खरीद रहे गए। आवाज ऊंची गई, नीचे आए, कौन? मैं कबीर हूं। शाबाश, तुम ठीक कहती हो। कई दिनों से मेरे पैरों में कांटे चुभते थे जब मैं गंगा जी नहाने जाता हूं, तो अचानक ही मेरा ध्यान मोची के पास चला गया। तुम्हें कैसे पता लगा? अरे तुम को कारक पुरुष हो। वो ये ठीक कहती है, मेरा ध्यान चला गया था मोची में कि मोची को कहूंगा कोई जुत्ती ऐसी बना दे। वो ठीक कहा। फिर भी रामानंद जी ने समाज के कारण से नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा मैंने गुरु इनको माना है, मैंने और बात ही में नहीं पहुंचे हुए, ताकि कल ये जनता ये ना कहे कि गुरु नहीं बना, फिर बड़ा आदमी जो बनाया सूर नहीं बनाएंगे तो लोग भी नहीं बनाएंगे और प्रथा खत्म हो जाएगी। भगवान का वो फरमान चला जाएगा, जो ज्ञानी है तू उनकी, जो बात प्रथा चली हुई लोगों कल्याण के लिए वो खत्म हो जाएगी। कबीर जी को और भगवान ने युक्ति बताई। प्रातः काल कोई 3 बजे के लगभग गंगा जी स्नान कर जाते थे और गंगा पर ये सीढ़ियां बनी हुई थी। गुड। फिर कबीर जी चुपके से, और सारों को ये कहा हुआ था जब तक रामानंद जी गंगा में स्नान न कर ले उससे पहले कोई स्नान न करे। ये सब कानूनी पिटी थी कि 3:30 बजे के बाद या 3 बजे के बाद कोई स्नान करने आए, जब ये स्नान करके आ जाए। ठीक। कबीर जी पहुंच गए, 5वीं डंडे के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर जाके लेट गए। यो हाथ पसार लिए, पैर पसार लिए, मानो सारा डंडा ही उन्होंने ऑक्युपाई कर दिया। अब वो मस्ती, उनको पता कोई होता तो है ही नहीं, मस्ती में भगवान जी का नाम लेते हुए आ गए। अब ऊपर उनकी खड़ा क्या हुआ? नीचे को लेटा होता, खड़ा हो, ऊपर लगी, दर्द हुई या नहीं होगी तो ड्रामा कर लिया, ऐसे नहीं समझ लो। उन्हें चीख मारी, दर्द हुई। राम कहो बेटी मेरी, राम कहो, राम कहो। 3 बात हो गई। बड़ी कृपा, चरणों में प्रणाम कहकर दौड़ गए। देखते नहीं कौन थे, चले गए। अब तो सवेरे ले लिया ढोल या कोई चीज बजा बजा कर, गुरुदेव ने मुझे अपना लिया, गुरुदेव ने मुझे मां मंत्र दे दिया। सारे हैरान हुए, भाभी महाराज जी आपने, मैं तो नहीं अपनाया। वो जुलाहे को मैंने तो नहीं, बुलाओ। आए, महाराज आपने मुझे मां मंत्र दे दिया, इससे बढ़ के क्या होगा? आपने मुझे अपना लिया। कैसे? ये घटना सुन, तू था, तेरे ऊपर मैंने खड़ाव रखी थी और दर्द हुई थी। हाँ, ऐसा क्यों किया? महाराज वैसे तो आप देते नहीं, मेरी भूल, तेरे जैसे शिष्य को छोड़ना चाहिए। छाती से लगा करके अपना लिया। दरअसल जब कई जन्मों का ये अनुभव हो जाता है, ओ मेरे सज्जनों देवियों, तब जीव का मन इधर उधर हटता है, जम गया इसे श्रद्धा, जैसे कबीर जी के मन में श्रद्धा। अब ये मन नहीं हटेगा, इसके बाद जीव तल्लीन होने लग जाएगा, जाप करेगा तो मैंने कहा फिर इधर उधर नहीं जाएगा, इसको श्रद्धा के। इस अवस्था में हमारे कृष्ण ने गीता में कहा, श्रद्धावान को भगवान को भी ढूंढ लेगा और ज्ञान को भी ढूंढ लेगा।
जिसमें अनशेकेबल फेथ है। उर्दू वाले बोलेंगे हक्कुल यकीन, पहले यकीन, फिर हक्कुल यकीन, फिर ऐनुल यकीन। और मेरे छोड़ो उर्दू की बात, अपनी भाषा कर दो। अब होगी अटूट श्रद्धा, अविचल श्रद्धा। इसके बाद जीव और बढ़ेगा, श्रद्धा की कहानी और चलेगी। श्रद्धा कब तक रहती है? हमेशा रह जाएगी। पर श्रद्धा क्या विचोली बन के भगवान तक जीव आत्मा को ले जाती, तलीन कर देगी उनकी जात में। मेरे प्रभु ने चाहा तो श्रद्धा की कहानी हम कल फिर सुनेंगे, और सुनते सुनते अपनी भी अवस्था देखते जाएंगे, क्योंकि हम भी विश्वासी हैं, श्रद्धालु हैं। श्रद्धा जाके पहुंचेगी निष्ठा तक। विश्वास, श्रद्धा, अविचल श्रद्धा और निष्ठा। निष्ठा के बाद भगवान कहते हैं, निष्ठा के बाद इष्टा इष्टे, वो प्रकट हो जाते हैं। बस तूने कमाल कर दिया, इतनी तेरी परीक्षाएं हुई और तू टस से मस नहीं हुआ। भगवान करे ऐसी हम सब की अवस्था बने। विश्वास है, श्रद्धा तक पहुंची है, भगवान करे निष्ठा तक पहुंच के अपना जन्म सफल कर। हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।